सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण कंप्लीट किए हैं उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा। और ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इस टेस्ट में सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना भी अनिवार्य है। तो हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल का एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर्स नंबर 2, जिसका नाम है स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। साथियों, हम कोर्स नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो क्वेश्चंस और उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस कोर्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉड्यूल क्रमांक 2, जिसका नाम है स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। इस कोर्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण क्या होते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ये ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे अपने व्यक्तिगत, व्यवसाय एवं सामाजिक जीवन में संबंधों का मधुर व स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, हम एक दूसरों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारे जीवन में संवेदनशील भावनाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या क्या भूमिका है। तो विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत ही योगदान रहता है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय में जब सभी छात्र समूहों में काम करते हैं तो उनका अनुभव, रुचि, सहयोग भावना, व्यक्तिगत विशेषता, ये सब उनकी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास को बढ़ावा देती हैं। साथियों, इस PDF की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी आपका आगामी ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, उसमें आपका ये वीडियो और ये PDF आपको बहुत हेल्पफुल सहायक होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेदनशीलता क्या है। तो संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि अपने आप का और दूसरों को सहर्ष स्वीकार करने की क्षमता, निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा दिखाना ही वास्तविक रूप से संवेदनशीलता कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, बच्चों या किसी का विश्वास कैसे जीत सकते हैं। तो आप बच्चों या किसी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से उनका विश्वास जीत सकते हैं। जैसे एक दूसरों के प्रति भावना अच्छी हो, विचारों के प्रति ईमानदार रहें, आप किसी का भी अनादर ना करें, सभी का आप सम्मान करें, बच्चों या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ बड़ी ही नम्रता, आदर, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रानुभूति, सहानुभूति या तदानुभूति से आशय क्या है। दूसरों की अनुभूति, उनकी भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना ही, महसूस करना ही प्रानुभूति, सहानुभूति या तदानुभूति होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रानुभूति में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रानुभूति में कैसे भाव निर्मित होते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं लिखा है। यदि आप इसके आंसर को लिखना चाहते हैं तो हम बोल रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रानुभूति में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, प्रानुभूति में निराशा, गुस्सा, भय, दया, उदासीनता के भाव निर्मित होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर क्या है।
तो जो बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पोक्सो एक्ट क्या है और यह किसके लिए है। तो पोक्सो एक्ट 2012 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट पोक्सो का संक्षिप्त नाम है। पोक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। तो आप समझ गए होंगे पोक्सो एक्ट 2012 क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हम में क्या समानता है, इस गतिविधि से बच्चों में किन किन कौशल का विकास होता है। तो इसके आंसर में हो जाएगा संवेदनशीलता और देखभाल की क्षमता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शिक्षक छात्रों में किन किन गुणों का विकास करने में मददगार बन सकते हैं। तो जो शिक्षक हैं जो छात्रों का किन किन गुणों में विकास करने में मददगार हो सकते हैं, तो छात्रों के सहपाठियों से मधुर संबंध बनाने में, स्वस्थ आदतें जैसे आहार व स्वच्छता का विकास कराने में। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर आप लिख सकते हैं समस्या समाधान निर्णय लेने में। फोर्थ पर आएगा आपका समय का उचित उपयोग करना और फिफ्थ में आप लिख सकते हैं अपने कार्यों के प्रति समर्पित। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है क्या पुस्तकालय के प्रयोग से किसी बच्चे में अच्छे गुणों का विकास कराया जा सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल, पुस्तकालय के प्रयोग से बच्चों में अच्छे गुणों का विकास कराया जा सकता है। बच्चों में अच्छी पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास भी होगा और चित्रमय कहानी द्वारा उनकी विचारात्मक गुणों को विकास किया जा सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण 2 शब्दों सम जमा प्रेषण से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि समान रूप से भेजा गया, अर्थात संप्रेषण का अर्थ हुआ सूचना और विचारों का आदान प्रदान करना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है प्रभावी संप्रेषण में कौन से कौशल शामिल होते हैं। तो इसके आंसर में हो जाएगा किसी भी विचारों या अभिव्यक्ति को बड़े ही गंभीरतापूर्वक सुनना, प्रतिक्रिया देना प्रभावी संप्रेषण में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है सामान्य रूप से हम बातचीत में कितनी प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो साथियों सामान्य रूप से हम बातचीत में 5 प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी की 5 अक्षरों EISPU से भी जान सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गैर मौखिक संप्रेषण क्या होते हैं। तो इसके आंसर में हो जाएगा गैर मौखिक संप्रेषण में जब हम अपने विचारों या अभिव्यक्ति को चेहरे के भाव, स्वर या हाव भाव आदि से व्यक्त करते हैं, ये गैर मौखिक संप्रेषण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप सभी को ये पता है भावनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो आप पॉजिटिव सोचते हैं और एक आप नेगेटिव सोचते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं। साथियों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 था और हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 2 में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। साथियों ये आपका जो सीरीज चलाई जा रही है प्रत्येक मॉड्यूल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ये आपकी आगामी जो आपका निष्ठा का ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना है उसमें ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको निष्ठा ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट में बहुत राहत मिलेगी और ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों इस जो PDF है इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे कोर्स नंबर 2 में, इसकी PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।